किच्छा व्यापार मंडल के चुनाव का रहता इस कदर बिखर गया है कि प्रशासन से समेट नहीं समेट रहा। दरअसल हम अपने दर्शकों को बता दें कि किच्छा व्यापार मंडल की चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। इसी दरमियान बीते सोमवार को व्यापार मंडल के निर्वाचित जो महामंत्री थे विजय अरोरा, उनके साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष, क्योंकि वो व्यापारी भी हैं, उन्होंने एसडीएम के सामने धरना दिया और ये कहा कि ये चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है वो गलत है। इसी दरमियान शाम होते होते ये जानकारी मिली कि चुनाव को निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते मंगलवार से विधायक तिलक राज बहेड़ एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि उप जिलाधिकारी ने गलत तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को रुकवाया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 22 जुलाई से लेकर आज 26 जुलाई होने जा रही है, यानी 5 दिन और 4 रातें विधायक तिलक राज बहेड़ के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी धरने पर बैठ गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरे फसाद की जड़ व्यापार मंडल की वोटर लिस्ट है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं व्यापारी हैं शहर के और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, पहले कांग्रेस में थे, ठाकुर संजीव सिंह। इधर दूसरी ओर चुनाव संचालन समिति से जुड़े हुए हैं लियाकत अंसारी। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों को और हमारा विषय रहेगा कि आखिर यह पूरा फजीता क्या है। विजय अरोरा और नितिन फुटेला के साथ तमाम व्यापारियों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। पहले आमंत्रित कर रहा हूं लियाकत अंसारी को, जो चुनाव समिति में। लियाकत जी। जी सर। लियाकत जी, देखिए आपका स्वागत है एबीपीएल न्यूज में। आपका भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप देखिए, ये हमारी बातचीत हो रही है और जनता और जो हमारे दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो महामंत्री हैं विजय अरोरा और नितिन फुटेला, इनका सूची में नाम क्यों नहीं है? जी सर देखिए, चुनाव सूची में हम जब ये पहले व्यापार मंडल के महामंत्री बने विजय अरोरा जी, ये नितिन फुटेला जी, तब भी हम लोग चुनाव समिति में थे और इन्होंने चुनाव जीता और हम समितियों ने और तमाम लोगों ने, व्यापारियों ने इनका स्वागत किया। और रही सवाल, चुनाव समिति के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनको क्या नाम है, चुनाव समिति मतलब इसको चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने इनको आमंत्रित नहीं किया, ये गलत बात है। देखिए लियाकत जी, चुनाव लड़ना, देखिए सुन लिया आप, चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग विषय है। यहाँ विषय ये है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में, व्यापार मंडल की वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? इन्होंने देखिए, जो हमारा 150 रुपए का पर्चा काटा जाता है, जो हमारी जो चुनाव समिति का जो हमारे जो रीजन है जो चला रहा है, तो उसमें 150 रुपए की पर्ची काटी। जब इनके पास खबर पहुंचाई गई तो इन्होंने उस पर्ची में अपना नाम नहीं डाला और जब वो नहीं डाला तो ये चुनाव से ऑटोमेटिक बाहर हो गए। हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट भेजी कि आप डालिए। हमने नितिन फुटेले से भी कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपने जाके 150 रुपए जमा करके आप उसमें नामित हो जाइए, आप उसमें करिए, हम और चुनाव लड़िए इसको। लेकिन पता ये चला कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को लड़ाएंगे अपने को। तो इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं? इसलिए सूची में नहीं आया। अच्छा, ठाकुर संजीव सिंह लाइन पे जुड़ गए हैं। सूची में नाम नहीं डला। जी, संजीव सिंह जी, आप सहमत हैं लियाकत जी की बात से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चुनाव समिति को शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि चैलेंज है। हम लोग शुरू से चिल्ला के कह रहे थे कि ये आपने जो वोट बनाए हैं, फर्जी वोट बनाए हैं। अब आपको बता दूं कि ये समझ लीजिए आप कि जो यहाँ पूर्व जो व्यापार मंडल के एक बुजुर्ग हमारे सबसे ठाकुरदास सुखिया जी स्वर्गीय जो है नहीं, वो लगातार 10 से 15-20 साल तक यहाँ पर रहे और उज्जरक माने जाते हैं शिक्षा में व्यापार मंडल के। उन्होंने व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके पुत्र का वोट नहीं बना। आप बताइए, आप उनके पुत्र इतना उन्होंने एप्लीकेशन दी कि भाई हमारा वोट बनाया जाए, सारा पैसा लेके गए, लेकिन इन लोगों ने वोट नहीं बनाया। संजीव जी, आप भी
मैं जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए जी पहले। जी जी क्योंकि उनको डर था कि जो चुनाव समिति एक हमारे जनप्रतिनिधि के इशारे पे चल रही है, वो एक तरफा निर्णय इन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई एक ही आदमी को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने एक आदमी के बढ़ाने के लिए सारे जितने भी हमारे कम से कम 250-300 ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी वाले हैं, उनके वोट नहीं बने और फर्जी वोट बना के आज खुद लोग एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने डीएम साहब के सामने चुनाव समिति गई, वहां पर इनके सदस्य कहते हैं साहब ये देखिए मेरे पास फोन आया है, ये मेरे पास नंबर आया, ये नंबर गलत है। अभी कल इन लोगों ने कहा कि हाँ 200 वोटर गलत आ गए हैं। तो ये चैलेंजेबल हो गई और हमारी न्याय की जीत हुई। इन लोगों ने हम लोग ने इनसे पूरी गुहार लगाई, इनकी चुनाव समिति से गुहार लगाई, इनके जिला अध्यक्ष से गुहार लगाई, इनके प्रदेश अध्यक्ष से गुहार लगाई, लेकिन इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट में हम लोग शासन के पास गए, प्रशासन ने उप निबंधक के पास गए, उप निबंधक ने देखा तो पाया कि इनका तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बाइलॉज ही रजिस्टर्ड नहीं है। जब बाइलॉज ही रजिस्टर्ड नहीं है तो ये चुनाव कहाँ से करा सकते हैं। उन्होंने तत्काल एसडीएम हल्द्वानी को कहा और लॉ एंड ऑर्डर पड़ता है एसडीएम शिक्षा का, तो उन्होंने तुरंत कहा भाई आपके क्षेत्र का है लॉ एंड ऑर्डर, इसको तुरंत रुकवाइए, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और ये बिल्कुल इनका कोई यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए चुनाव कराना अवैध है। ये बिल्कुल चुनाव, इसलिए कल हमारी जीत हुई है, हम लोगों की न्याय की जीत हुई है, हम व्यापारियों की जीत हुई है और इस चुनाव समिति को चैलेंज किया है और वो चैलेंज जो हमने किया था वो कल सत्य हो गया। कल इन्होंने डेट दी थी 25 तारीख को चुनाव कराएंगे, कल चुनाव नहीं हुआ और न्याय की जीत हुई है, व्यापारियों की जीत हुई है। लियाकत जी सहमत हैं संजीव जी की बात से? नहीं साहब, देखिए संजीव सिंह भी हमारे भाई हैं और हमारा इनमें आपस में बहुत प्यार है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो अगर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी तो हम लोग चुनाव समिति में थे और रहा सवाल जो सुखीजा जी के लड़के की बात है, प्रचार प्रसार में हम लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं करी। हमारा दिन रात मतलब हम लोग का रिक्शा जो है था लाउड स्पीकर शहर के अंदर घूमता था कि आप लोग अपने बोर्ड बनाइए, बोर्ड बनवाइए और जो लोग आते गए उनका बोर्ड बनता गया। अब किस कारण है कि इन्होंने अपना बोर्ड नहीं बनवाया जी, ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम लोगों ने फिर भी लास्ट टाइम तक भी यही कहा मेरी भाई मैं लियाकत भाई जी की बात काटना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी 11 फर्में मेरे मित्रों की और मेरी हैं, मेरे वोट नहीं बने। मैं चिल्ला के कह रहा था, हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने काउंटर कहाँ लगा। 70% व्यापारियों को नहीं पता था कि काउंटर कहाँ लगाया। अब इन्होंने कौन सा अनाउंस कराया, किसने सुना, ये पता ही नहीं। हम लोग बाजार में ही रहते हैं, हमने तो सुना नहीं। अब ये स्थिति रही, फिर हमने चिल्ला के कहा कि आप कैंप लगाइए। कैंप इन्होंने कहाँ लगाया, क्या लगाया, कोई सूचना नहीं दी। तो ये मैं आपको बता दूं, मैं लियाकत भाई कहना चाहूंगा, लियाकत भाई एक अच्छे व्यक्ति हैं और न्याय की बात करते हैं। आप न्याय की बात करें लियाकत भाई, ये एक्चुअली जो चुनाव समिति के अध्यक्ष थे वो संबंधित जन प्रतिनिधि है, उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि हमने तो बल्कि इनके पदाधिकारियों से कहा, भाई हमने कहा भाई अगर आपको यही करना है, एक तरफा ही निर्णय लेना है तो आप उसको बुला के सर्टिफिकेट जारी कर दो डायरेक्ट उस कैंडिडेट को। आप सब जानते हैं उस कैंडिडेट को सर्टिफिकेट जारी कर दो, चुनाव की जरूरत ही क्या जब आप एक तरफा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि न्याय व्यापारियों के संग न्याय हुआ है, न्याय की जीत हुई है। अब हम व्यापारी, हम शिक्षा के हैं और हम लोग मिलके अब जो भी नई प्रक्रिया होगी, चाहे शासन के तहत होगी, चाहे हमको हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हम लोग मिलकर, हमारे व्यापारी भाई मिलकर न्याय। अच्छा संजीव जी अंसारी से बात करते हैं कि लियाकत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ लियाकत जी, देखिए आप चुनाव संचालन समिति में, आपके लिए सारे व्यापारी एक समान, वो भले ही वहाँ धरने पर बैठे हैं राजेश जी के साथ या भले ही त्रिपुराज बिहड़ जी के साथ बैठे, आपके लिए सारे व्यापारी बराबर, सब मेरे भाई हैं। तराजू के दोनों जो तलवे वो होते हैं, तराजू जो होता है वो बराबर होता है, नहीं बराबर होता है सर। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया लियाकत जी, जो चुनाव की प्रक्रिया रहती है और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाता है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, देखिए छात्र संघ का भी चुनाव होता है, व्यापार मंडल क्योंकि आप लोगों का अपना वो है, कोई संवैधानिक चुनाव तो है नहीं, ये व्यापार मंडल का अपना चुनाव है। लेकिन शहर ये जानना चाह रहा है और बड़ी चर्चा है, ठीक है आप लोगों का कोई व्यवस्था रहती होगी, वोट ऐसे बनता है वैसे बनता है, लेकिन ये महामंत्री और कोषाध्यक्ष कैसे छूट गए साहब जी? देखिए साहब, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि हम लोगों ने अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं करी है। किस कारण इन लोगों ने नहीं लिया, क्या नहीं लिया, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ नॉमिनेशन किया है और भी देखिए
उसमें हमारे जो है प्रधान साहब ने किया है, दानिश इकबाल ने भी किया है, और महामंत्री में जिन भाइयों ने हमारे ये नॉमिनेशन किया है, हमको चुनाव कराने के लिए 25 तारीख को लोगों ने डेट दी। अच्छा ठाकुर साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक मिनट। लेकिन एक मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन हमने प्रशासन से जब सुरक्षा की मुहैया मांगी कि हमें कि 25 तारीख को हमें सुरक्षा दी जाए, उस पर साहब हमें प्रशासन ने हमें सुरक्षा ना देने की वजह से हम लोगों में थोड़ा सा दुख है इस बात का कि हम लोग व्यापारियों को आपस में कोई आपस में, चाहे राजेश शुक्ला जी हो चाहे हमारे पेड़ की हो, हमारे लिए सब एक बराबर है, ये जनता के प्रतिनिधि है। अच्छा 24 जुलाई को जिलाधिकारी, सुनिए संजीव जी सुनिए आप, अरे लियाकत जी सुनिए तो, हमें चुनाव लड़ाने की इजाजत नहीं दी, उसकी हम जो धरना करते हैं हम। अच्छा ठीक है लियाकत जी ठीक है। फिलहाल इस बहस को बीच में रोकते हैं क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। इस मामले पर फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।